नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सुमन। लास्ट क्लासेस में हम बात कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम डिस्कस कर चुके थे एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4 और उसके बाद हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं थ्योरम 1.2 की ओर। तो थ्योरम 1.2 है लेट p बी अ प्राइम नंबर, यानी कि p जो है वो एक प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो प्राइम नंबर है वो 5 है। तो अगर 5 वो प्राइम नंबर है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, हम अज्यूम कर लेते हैं कि a कोई नंबर है वो है 10, तो a स्क्वायर जो है हमारे पास हो जाएगा 100। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि p जो है 5 जो है वो a स्क्वायर यानी कि 100 को डिवाइड कर रहा है 20 टाइम्स, देन p डिवाइड्स a। तो इसका मतलब है कि ये p जो है यानी कि 5 जो है ये a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 10 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरी बार ये डिवाइड होता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा थ्योरम है, इतना कुछ खास इसमें नहीं है। एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ कि p कोई नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमने a स्क्वायर मान लिया 100 5 से डिवाइड होता है 20 टाइम्स, तो ये 5 जो है वो स्क्वायर हटाने के बाद जो a बचता है 10, इसको भी डिवाइड करेगा। ये कहता है थ्योरम 1.2। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम 1.3 है हमारे पास। हमें प्रूफ करना है कि √2 इज़ इरेशनल। √2 को हमें एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमें जनरली कॉन्ट्रेरी अज्यूम करना होता है। कॉन्ट्रेरी का मतलब है उल्टा, यानी कि अगर हमें √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसका कॉन्ट्रेरी मान लेंगे, यानी कि हम अज्यूम कर लेंगे कि √2 रैशनल है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज़ रैशनल। हमने उल्टा मान लिया, इरेशनल को हमने मान लिया रैशनल। अब देखिए रैशनल की कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और p/q जो होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। तो p/q की फॉर्म के हम दो इंटीजर्स a और b अज्यूम कर लेते हैं। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट √2 इक्वल्स टू a/b। ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। देखिए हमने √2 को रैशनल माना है और रैशनल की कंडीशन होती है कि हम इन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो √2 को हमने a/b के इक्वल्स रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर a और b जो हैं ये इंटीजर्स हैं और इनकी ख़ास बात होती है कि ये कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। एक मैंने लिखा 5/7 और दूसरा मैंने लिखा 20/5। 5/7 जो है इसमें अगर आप दोनों के फैक्टर्स करते हैं तो आपको मिलेगा 1 × 5 और यहाँ पर मिलेगा 1 × 7। तो ये जो फ्रैक्शन है इसमें आपको इन दोनों नंबर्स में 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स करें तो हम 20 के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं 1 × 2 × 5 अपॉन 5 के प्राइम फैक्टर होंगे 1 × 5। तो 20 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स में 1 तो है ही, 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर है। जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है और जो कोप्राइम नहीं होते उनमें कॉमन फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो कोप्राइम नंबर्स का सीधा सीधा मतलब ये होता है
कि ए और बी में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो सही नहीं है, वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन 1 में हम बोथ साइड्स स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा √2 स्क्वायर इक्वल्स टू a/b²। हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचेगा 2 इक्वल्स टू a²/b²। अब ये जो b² है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो एक नई इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी कि 2b² इक्वल्स टू a²। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कि ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म की है। सपोज़ हमने कोई नंबर अज्यूम किया 10, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 × 5। 10 इक्वल्स टू 2 × 5। इसका मतलब होता है कि 10 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। तो इसी तरह की सिचुएशन हमारे पास है 2b² इक्वल्स टू a²। ये हमारे पास है, यानी कि a² जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा और b² से भी डिवाइड होगा। हमें b² से कोई काम नहीं है, फ़िलहाल हमें 2 से ही काम है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर a² इज़ डिविजिबल बाय 2। a² 2 से डिविजिबल है। अब याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम 1.2 पढ़ी है कि p अगर a² को डिवाइड करता है, p कोई इंटीजर है और वो a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। 2 a² को डिवाइड करता है, a² इज़ डिविजिबल बाय 2, तो बाय थ्योरम 1.2 a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमें एक नया इंटीजर इंट्रोड्यूस करना है। नाउ फॉर सम इंटीजर c लेट अस राइट a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 2। यानी कि ये जो इक्वेशन 2 है इसमें a के प्लेस पर हम 2c पुट करेंगे। तो देखिए, ये इक्वेशन 2 और a के प्लेस पर हमने 2c पुट कर दिया, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर एज इट इज़ है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और c का स्क्वायर होता है c²। 2 से 4 कैंसिल होता है 2 टाइम्स, तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाती है b² इक्वल्स टू 2c²। अब आप गौर से अगर इसको देख रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर सी है। तो जिस तरह से हमने ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं उसी तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा था देयरफॉर a² इज़ डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि देयरफॉर b² इज़ डिविजिबल बाय 2। अब b² अगर 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। b भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए कि a जो है a इज़ डिविजिबल बाय 2 और यहाँ पर हमें मिलता है कि b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि a और b दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 2। आगे देखिए, दिस मीन्स दैट बोथ a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि 2 जो है a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब याद कीजिए, स्टार्टिंग में हमने जब ये लाइन लिखी थी तो हमने लिखा था कि a और b को प्राइम है, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कुछ और ही रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है। हमारे पास एक के अलावा 2 भी दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है कि a और b को प्राइम है। हमने पढ़ा है कि को प्राइम का मतलब होता है कि 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 2 भी आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है इस फैक्ट को लेकर।
दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये क्यों हुआ है, इसका हम रीज़न देंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। देखिए, स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था कि रूट टू रैशनल है। हमने अज्यूम किया था कि रूट टू रैशनल है, और ये जो हमने अज्यूम किया था ये इनकरेक्ट है। इसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अब जो हमने अज्यूम किया वो ये था कि रूट टू रैशनल है, और अगर ये इनकरेक्ट है तो इसका मतलब रूट टू रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो क्या है? सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज़ इरेशनल। ये क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लग सकते हैं क्योंकि इनमें कैलकुलेशन का कम और लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये ज़रूर समझ आएंगे। अगर किसी चीज़ में किसी पॉइंट पर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग से आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 5 हमारे पास है, प्रूफ दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। इसके पहले हमारे पास रूट 2 था, अब हमारे पास रूट 3 है। तो रूट 2 हो या रूट 3 हो या रूट 5 हो, सभी को प्रूफ करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो बिल्कुल सेम होगा। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 3 इज़ रैशनल। तो रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल का कॉन्ट्रेरी यानी कि विपरीत, ऑपोजिट जो है वो होता है रैशनल। तो हमने रूट 3 को रैशनल अज्यूम कर लिया। फर्स्ट स्टेप में हमें अज्यूम करना होता है। फिर सेकंड स्टेप में हम रैशनल की कंडीशन जो होती है इसे p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b, और इसे हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। और यहाँ पर a और b जो है को प्राइम है, तो इसका मतलब इनमें 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता है, और b डज नॉट इक्वल्स 0। इक्वेशन 1 में हम बोथ साइड्स स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें मिलेगा रूट 3 स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b स्क्वायर। रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर को जब हम 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। देयरफॉर a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 3। देखिए, ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। जब स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो स्क्वायर हटाने के बाद जो ए बचता है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। नाउ फॉर सम इंटीजर सी, टाइम है एक नया इंटीजर इंट्रोड्यूस करने का। नाउ फॉर सम इंटीजर सी लेट अस राइट a इक्वल्स टू। देखिए, यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन में 2 लिया था, लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रूट 3 वाला है, तो हम लिखेंगे कि a इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है, सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं कि 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब a की प्लेस पर हमें पुट करना है 3c, तो ये हमने लिख दिया 3c। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमें मिलेगा 9, और आगे है 3, यहाँ पर भी 3 से 9 कैंसिल होता है 3 टाइम्स। ये जो इक्वेशन है इसके जैसी सिमिलर है, तो ये जो 2 स्टेटमेंट हमने लिखे थे ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी आएंगे कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा कौन सी थ्योरम कहती है? थ्योरम 1.2। तो बाय थ्योरम 1.2 b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 3। देखिए, a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 3। दिस मीन्स दैट both a and b have as 3 as a common factor, यानी कि a और b में 3 जो है
वो दोनों में कॉमन एक फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। लेकिन हमने अज्यूम किया था कि ए और बी तो को प्राइम है, और को प्राइम नंबर्स में 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि हमने तो माना था कि 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन फैक्टर आ गया है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है इज़ बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने जो अज्यूम किया था कि √3 रैशनल है, ये हमने इनकरेक्ट अज्यूम किया था। √3 रैशनल नहीं होता है। अब अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √3 इज़ रैशनल, सो वी कैन कंक्लूड दैट √3 is irrational. एग्जाम्पल 6 देखिए। शो दैट 5 माइनस √3 इज़ irrational। यानी कि हमें ये शो करना है कि 5 माइनस √3 irrational है। तो इसके पहले जो 2 हमने एग्जाम्पल्स किए उनमें और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है कि उसमें एक ही नंबर था, एक रूट था और उस रूट में एक प्राइम नंबर था। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें 5 माइनस √3 यानी कि रूट में प्राइम नंबर के अलावा भी एक और नंबर दिया हुआ है। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं इनको करने का तरीका पहले वालों से थोड़ा सा अलग होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप तो हमारे पास सेम ही रहेगी कि जो भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इरेशनल का कॉन्ट्रेरी यानी कि उल्टा जो है हम रैशनल सपोज कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम अज्यूम करते हैं कि 5 माइनस √3 जो है वो रैशनल है। तो देखिए लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस √3 इज़ रैशनल। पहली स्टेप कंप्लीट है। उसके बाद देखिए रैशनल की कंडीशंस होती है कि रैशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम p/q की फॉर्म के कोई भी 2 नंबर्स सपोज़ a और b ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट। अब a और b को हम एक्सप्रेस करेंगे 5 माइनस √3 के लिए। तो लिखेंगे कि 5 माइनस √3 इक्वल्स टू a/b। अब ये a और b जो हैं ये इंटीजर्स हैं और a और b को प्राइम होते हैं, यानी कि a और b में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। उसके अलावा b डज़ नॉट इक्वल्स 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उस फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है इनफाइनाइट। आगे अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के एक साइड पर सिर्फ रूट वाला नंबर ही होना चाहिए। रूट वाले नंबर के अलावा जो भी नंबर्स हैं उनको हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो जब हम √3 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर और a/b को शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पर, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5 माइनस a/b इक्वल्स टू √3। देखिए इस इक्वेशन में इक्वेशन के एक साइड पर सिर्फ रूट वाला नंबर है और जो बाकी जो भी नंबर्स हैं, जो भी डिजिट्स हैं वो लेफ़्ट साइड पर हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि हमें मिलेगा b को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5b माइनस a/b इक्वल्स टू √3। अब ये a और b जो हैं हमने इंटीजर्स लिए थे। इंटीजर्स में अगर आप किसी इंटीजर को ऐड करते हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स में आप कुछ भी करें आपके पास जो नंबर बन के आएगा, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो, वो रैशनल ही होता है। तो इसका मतलब 5b माइनस a/b ये एक रैशनल नंबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स 5b माइनस a/b इज़ रैशनल। अब अगर इस इक्वेशन की ये पूरी साइड रैशनल है तो इसका मतलब ये साइड भी रैशनल ही होगी, क्योंकि इक्वेशन में दोनों साइड्स इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं सो √3 इज़ ऑल्सो रैशनल। जब ये रैशनल है तो √3 भी रैशनल होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एग्ज़ाम्पल 5 सोल्व किया है और उसी में हमने ये प्रूफ किया था कि √3 तो इरेशनल होता है। तो इसको हम लिखेंगे कि
दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। ये जो बात है ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि रूट 3 इरेशनल होता है। फैक्ट तो ये कहता है कि रूट 3 इरेशनल है, लेकिन ये जो बात है ये कह रही है कि रूट 3 इरेशनल है। तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। हमने अज्यूम किया था कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल है। ये गलत है। इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 जो है वो रैशनल नहीं है। द कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6। ओके, तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7 और ये कहता है कि शो दैट 3 रूट 2 इज़ इरेशनल। यानी कि हमें प्रूव करना है कि 3 रूट 2 जो है ये इरेशनल है। तो देखिए ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जब हमने सॉल्व किए थे तो उनमें हमने देखा था कि रूट में एक नंबर था और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर रूट में नंबर के अलावा एक और नंबर हमारे पास है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है सेकंड टाइप से। तो देखिए जब हम 3 रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम इरेशनल का कॉन्ट्रेरी उल्टा यानी कि रैशनल इसे अज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट 3 रूट 2 इज़ रैशनल। अब रैशनल की कंडीशन लगा दीजिए। रैशनल की कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम p बाई क्यू की फॉर्म के दो इंटीजर्स a और b ले लेते हैं। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच एज 3 रूट 2 जो है इसको हम इक्वल लिख देंगे a और b के। और a और b क्या हैं? a एंड b आर को प्राइम। a और b को प्राइम हैं, यानी कि a और b में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। और b जो है डज नॉट इक्वल्स 0। आगे देखिए हमें ये करना होता है कि इक्वेशन में एक साइड पर केवल रूट वाली संख्या होनी चाहिए, बाकी जो दूसरा नंबर है उसे हम दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो जब हम 3 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास रूट 2 बचेगा इस साइड इक्वल्स टू a अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 3b। देखिए जो चीज़ हमें चाहिए थी कि इक्वेशन के एक साइड पे रूट वाली नंबर ही होनी चाहिए तो वो हमें मिल गई। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि a और b इंटीजर्स हैं और a और b में आप किसी को भी ऐड कीजिए, चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे डिवाइड कीजिए, इससे जो नंबर बनेगा वो एक रैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब a बाई 3b जो है a एंड b आर इंटीजर्स, सो a अपॉन 3b इज़ रैशनल। a अपॉन 3b जो है वो रैशनल है। अब रैशनल के इक्वल में जो नंबर होगा वो भी रैशनल होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि रूट 2 इज़ ऑल्सो रैशनल, यानी कि रूट 2 भी रैशनल है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल होता है। तो यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। ये बात बोलती है कि रूट 2 रैशनल है लेकिन रूट 2 इज़ इरेशनल। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। ये जो बात है इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि रूट 2 इरेशनल है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था कि 3 रूट 2 रैशनल है वो गलत अज्यूम किया था और 3 रूट 2 जो है वो रैशनल नहीं होता है। अगर रैशनल नहीं होता है तो फिर क्या होगा? इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। सो वी कंक्लूड दैट 3 रूट 2 इज़ इरेशनल। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि रूट 2 हो, रूट 3 हो या रूट 5 हो, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इन सभी को सॉल्व करने का, प्रूफ करने का हमारे पास एक ही तरीका है। एक ही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इन तीनों को प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको भी। देखिए ये एक हमारे पास फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के हिसाब से हम चलते जाएंगे तो रूट 2, रूट 3 और रूट 5 हम इजीली प्रूफ कर देंगे कि इरेशनल होते हैं।
इसमें बस आप ये कुछ बातें ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमें कॉन्ट्रेरी अज्यूम करना है। अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो इरेशनल का कॉन्ट्रेरी होता है रैशनल, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की कंडीशन होती है कि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं, तो हमने कोई इंटीजर्स a और b सपोज कर लिए हैं। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट √5 जो है वो a/b के इक्वल है, और इसे हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। a और b क्या होते हैं? a और b इंटीजर्स होते हैं, a और b को प्राइम होते हैं, यानी कि इनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। b जो है वो डज़ नॉट इक्वल्स 0 होता है। फिर हमें क्या करना होता है कि जो इक्वेशन 1 है इसमें बोथ साइड्स स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि √5 स्क्वायर इक्वल्स टू a/b का स्क्वायर। अब √5 का जो स्क्वायर है ये होता है 5। इधर हमें मिलेगा a²/b स्क्वायर। b स्क्वायर का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a²। अब यहाँ पर देखिए कि ये दो स्टेटमेंट हमें लिखने होते हैं कि a² जो है वो 5 से डिवाइड होता है। a² इज़ डिविजिबल बाय 5 बाय थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर a² 5 से डिवाइड होता है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। बाय थ्योरम 1.2 a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब अगली स्टेप में हमें एक तीसरा नया इंटीजर इंट्रोड्यूस करना है इक्वेशन 2 में। नाउ फॉर सम इंटीजर c। ये जो c है कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो नाउ फॉर सम इंटीजर c लेट अस राइट a इक्वल्स टू। देखिए यहाँ पर रूट में 5 है, तो हम a को अज्यूम कर लेंगे 5c। तो इक्वेशन 2 में a के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 5c। तो इक्वेशन 2 जो है वो है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a²। a के प्लेस पर हमें पुट करना है 5c। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25। 5 से कैंसिल होता है 5 टाइम्स, तो हमें इक्वेशन मिलेगी b² इक्वल्स टू 5c²। ये इक्वेशन और इक्वेशन 2 ये काफ़ी सिमिलर सी है, तो जो दो स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे थे वही हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि b² जो है 5 से डिविजिबल है। b² इज़ डिविजिबल बाय 5। बाय थ्योरम 1.2 b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 5। देखिए a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 5। इसका क्या मतलब होता है? दिस मीन्स दैट बोथ a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। दिस मीन्स दैट इसका मतलब है कि a और b बोथ दोनों जो हैं उनमें 5 कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। लेकिन हमने जो फैक्ट माना था कि a और b को प्राइम है, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम होता है कि ये जो a और b हैं इनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आता है कि 1 के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि √5 रैशनल है, ये इनकरेक्ट अजम्पशन था। इसका मतलब ये है कि √5 रैशनल नहीं होता है। अब अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या बचा? इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √5 इज़ रैशनल। सो वी कैन कंक्लूड दैट √5 इज़ इरेशनल। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है कि हमें 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है।
तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको कौन से टाइप से सॉल्व करना है। तो टाइप 1 में हमारे पास सिर्फ रूट में जो प्राइम नंबर्स होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रूट में प्राइम नंबर के अलावा 2 भी है और प्लस में 3 भी है। तो इसका मतलब हमें सेकंड टाइप से सॉल्व करना है, और उसके लिए हम सबसे पहले, अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इरेशनल का कॉन्ट्रेरी हम मान लेंगे इसे रैशनल। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि 3 + √2 जो है, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 जो है वो रैशनल है। अब रैशनल की कंडीशन क्या होती है कि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो p/q की फॉर्म के दो इंटीजर्स a और b हम अज्यूम कर लेंगे। वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच एज, ये जो नंबर है 3 + 2√5, इसको हम लिख देंगे 3 + 2√5 = a/b। ये a और b जो है ये कोप्राइम नंबर्स होते हैं। कोप्राइम का मतलब है कि इनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट b जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हमें करना क्या होता है कि इक्वेशन में एक साइड पर सिर्फ रूट वाला नंबर होना चाहिए, बाकी सभी को हमें इक्वेशन की दूसरी साइड शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हम वो नंबर्स शिफ्ट करते हैं जो प्लस या माइनस से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर है 3, तो 3 को हम शिफ्ट करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पर हमारे पास बचता है 2√5। लेकिन हमें सिर्फ √5 ही रखना है इक्वेशन की एक साइड, तो 2 को भी दूसरी साइड शिफ्ट करना होगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके सबसे पहले तो हम a/b -3 इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमें मिल जाएगा b। इस b को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाता है a - 3b/b। अब ये जो 2 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे b से, तो जो इक्वेशन है वो हमारे पास हो जाएगी √5 = a - 3b/2b। अब देखिए इक्वेशन की एक साइड पर सिर्फ रूट वाली संख्या है, रूट वाला नंबर है। तो अब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि a और b जो हैं वो इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स से अगर कोई नंबर बनता है या कोई फ्रैक्शन बनता है तो वो रैशनल होता है। देखिए सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो a - 3b/2b इज़ रैशनल। अब अगर कोई नंबर रैशनल के इक्वल है, कोई नंबर रैशनल नंबर के इक्वल है, तो वो भी रैशनल ही होगा। तो इसका मतलब है सो √5 इज़ ऑल्सो रैशनल। लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ इरेशनल। लेकिन हमने प्रूफ किया है, अभी इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया उसी में हमने प्रूफ किया था कि √5 इरेशनल होता है। तो ये जो बात है ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है इस फैक्ट को कि √5 इरेशनल है। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ये क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो हमने अज्यूम किया था कि 3 + 2√5 रैशनल है, ये रॉन्ग है। इस रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 जो है ये रैशनल नहीं है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 पार्ट्स हैं टोटल, और तीनों को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसमें नंबर 1 है 1/√2, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिसे भी इरेशनल प्रूफ करना होता है उसे कॉन्ट्रेरी, यानी कि इरेशनल का कॉन्ट्रेरी रैशनल हम अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज़ रैशनल। अब रैशनल की कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो p/q की फॉर्म के दो इंटीजर्स a और b हम ले सकते हैं। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच एज 1/√2 को आप एक्सप्रेस कर दीजिए इक्वल्स टू a/b की फॉर्म में। अब यहाँ पर a और b जो हैं ये क्या होते हैं? a एंड b आर कोप्राइम, यानी कि a और b में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ b
डज़ नॉट इक्वल्स ज़ीरो, यानी कि b कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अब हमें करना क्या होता है कि इक्वेशन की एक साइड पर केवल रूट वाला नंबर होना चाहिए, बाकी सभी को हमें दूसरी साइड शिफ्ट करना होगा। तो देखिए ये जो √2 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, इसे हमें न्यूमरेटर में बनाना होगा। तो उसके लिए हम सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे। तो देखिए √2 इक्वल्स टू b आ गया ऊपर और a आ गया नीचे। 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि a और b जो हैं ये इंटीजर्स हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स से अगर कोई फ्रैक्शन या कोई नंबर बनता है तो वो रैशनल नंबर होता है। तो इसके जो इक्वल में है वो भी रैशनल ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सो √2 इज़ ऑल्सो रैशनल। अब हम जानते हैं कि √2 रैशनल नहीं होता है, तो हम लिखेंगे कि द फैक्ट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज़ इरेशनल। ये जो बात है कह रही है कि √2 रैशनल है, लेकिन फैक्ट ये कहता है कि √2 इज़ इरेशनल। तो ये बात इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये क्यों हुआ, देखिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने जो अज्यूम किया था कि 1/√2 रैशनल है, ये अजम्पशन रॉन्ग था और 1/√2 रैशनल नहीं होता है। जब रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज़ इरेशनल। तो नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है 7√5 और इसको भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ हमें जो इरेशनल प्रूफ करना होता है, तो इरेशनल का कॉन्ट्ररी यानी कि रैशनल हम अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज़ रैशनल। इरेशनल का कॉन्ट्ररी हमने रैशनल अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट रैशनल की कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 7/7√5 को p/q के फॉर्म के इंटीजर्स a और b की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच एज 7√5 इक्वल्स टू a/b। a और b जो है ये कोप्राइम है, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और b जो है ये डज़ नॉट इक्वल्स 0 होता ही है। इसके बाद देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें हमें लेफ़्ट साइड पर केवल रूट वाली नंबर्स को ही रखना है, उसके अलावा 7 जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा √5 इक्वल्स टू a/7b। अब देखिए ये जो a/7b है इसमें a और b इंटीजर्स हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स से अगर कोई फ्रैक्शन या कोई नंबर बनता है तो वो रैशनल नंबर होता है। तो a/7b इज़ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल में जो भी है वो भी रैशनल ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सो √5 इज़ ऑल्सो रैशनल। लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो रैशनल नहीं होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ इरेशनल। तो फैक्ट क्या है कि √5 इरेशनल होता है, और ये बात क्या कह रही है कि √5 रैशनल है। तो ये जो बात है इस फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो हमने अज्यूम किया था कि 7√5 जो है वो इरेशनल है, ये हमने रॉन्ग अज्यूम किया था और इसी की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। तो अब अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये इरेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज़ इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और इस एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 + √2 और इसे हमें प्रूफ करना है इरेशनल। तो बिल्कुल वही फंडा है कि अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हमें अज्यूम करना होगा कि ये नंबर रैशनल है। तो सबसे पहले देखिए लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 6 + √2 इज़ रैशनल, और इस पर रैशनल की कंडीशन लगा दीजिए जो कि कहती है कि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो p/q की फॉर्म के दो इंटीजर्स हम a और b ले लेते हैं। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच एज
6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b, और यहाँ पर a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, और b डज़ नॉट इक्वल्स 0 है। अब हमें करना क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है इसकी एक साइड पर सिर्फ रूट वाला नंबर ही होना चाहिए, तो यानी कि हमें 6 को उधर शिफ्ट करना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। 6 इधर शिफ्ट होते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम हमें मिलेगा b, और जैसे ही हम b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी कि रूट 2 इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन b। अब देखिए आगे हम लिखेंगे कि a और b जो हैं ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स से अगर कोई नंबर बनता है तो वो रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब देखिए, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो a माइनस 6b अपॉन b इज़ रैशनल। अब अगर किसी इक्वेशन की एक साइड रैशनल है तो दूसरी साइड भी रैशनल होगी, क्योंकि बीच में इक्वल का सिंबल होता है। तो इसका मतलब है कि सो रूट 2 इज़ ऑल्सो रैशनल। लेकिन फैक्ट तो ये है कि रूट 2 इरेशनल होता है, हमने खुद प्रूफ किया है। तो इसका मतलब ये जो बात कह रही है कि रूट 2 रैशनल है, ये गलत कह रही है, ये फैक्ट के खिलाफ कह रही है। तो हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है, खिलाफ है, विरोध करती है द फैक्ट। किसका विरोध करती है? फैक्ट का। और फैक्ट क्या है कि रूट 2 इज़ इरेशनल। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था कि 6 प्लस रूट 2 रैशनल है, वो गलत अज्यूम किया था। 6 प्लस रूट 2 रैशनल नहीं होगा। अब अगर ये रैशनल नहीं है तो इरेशनल है। सो वी कैन कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज़ इरेशनल। ये था आपका एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी पढ़ा वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्लास को एक बार वापस से देखिए। मेरा विश्वास है कि वो कन्फ्यूज़न आपका ज़रूर क्लियर होगा। इसके आगे एक्सरसाइज 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।